हेलो सर, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप देखिए कि वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। देखो, पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, तो उसका ही आगे का हम पार्ट देखने वाले हैं। देखो, इसमें फर्स्ट आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग में भी पढ़ा था। बहुत सिंपल सी चीज है काइनेटिक एनर्जी। देखो क्या होती है। देखो, द एनर्जी possessed by a body by virtual to its state of motion। देखो क्या है, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its state of motion। मतलब देखो, द एनर्जी possessed by a body by virtue to its state of motion। इसका मतलब है, देखो, द एनर्जी, एनर्जी possessed मतलब होना, possess मतलब होना, बाय अ बॉडी, बॉडी के पास होना, किसकी वजह से? बाय वर्चुअल, वर्चुअल मतलब के वजह से, के वजह से मतलब किसके वजह से? टू इस स्टेट ऑफ मोशन। बॉडी के पास एनर्जी होना, बॉडी के पास एनर्जी होना किसकी वजह से? उसके ही मोशन की वजह से, उसके ही मोशन की वजह से। मतलब देखो, कोई काम करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत है, कोई वर्क करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत है। अभी जब हम मोशन में है, जब हम मोशन में है, मोशन में समझो, जब हम मोशन में है, तब मोशन में रहने के लिए भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वो एनर्जी किसकी वजह से रिक्वायरमेंट है? मोशन की वजह से। इसलिए उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये एनर्जी किसके पास होती है? जो बंदा मोशन में होता है, जो बंदा मोशन में होता है। क्यों? क्योंकि वो उसी के लिए रिक्वायर्ड है। समझ गए? क्योंकि वो उसी के लिए रिक्वायर्ड है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो ऐसी एनर्जी बॉडी के पास होना जो मोशन की वजह से, ऐसी एनर्जी जो बॉडी के पास मोशन की वजह से, मतलब जब आप मोशन में हो तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप मोशन में हो तो आपको एनर्जी चाहिए। तो मोशन की होने की वजह से आपके पास एनर्जी, आपको एनर्जी चाहिए होगी, तो आपको एक ही एनर्जी होगी आपके पास, वो है काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? और जितना ज्यादा मोशन उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। जितनी ज्यादा मूवमेंट या जितना ज्यादा मोशन उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? जितना ज्यादा बॉडी फास्ट वेलोसिटी पे, जितनी ज्यादा फास्ट वेलोसिटी बॉडी है वो मूव करेगा, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर आप देखो, आप सुबह 5 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल कर रहे हो और दोपहर तक आप 100 किलोमीटर पर आवर के ट्रैवल कर रहे हो, तो देखो आपकी स्पीड ज्यादा है दोपहर को, तो दोपहर को आपकी स्पीड ज्यादा है, तो इसलिए आपकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? मैंने बोला मोशन पर। तो फिर जितना ज्यादा मोशन उतनी ज्यादा स्पीड, और उतनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी कम है। समझ गए? तो एक बात तो यहाँ से निकल आई कि भाई स्पीड, देखो ये मैं कर लूँ, स्पीड ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। समझिए, स्पीड ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। समझ गए? समझ गए तो चलो, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा स्पीड होगा, और उतनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ गए? देखो अभी इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। देखो, इसे काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। इस ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। समझ गए? और इसका ऐसा यूनिट, देखो
जितने भी आप एनर्जीज देखोगे, जितने भी एनर्जी देखोगे, जैसे वर्क भी एक एनर्जी है, वर्क भी एक एनर्जी, वर्क एनर्जी नाम सुना होगा, तो वर्क भी एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जितने भी ज्यादा जितने भी एनर्जी, उनके लिए सिर्फ एक ही यूनिट है जो है जूल और सीजीएस यूनिट, तो आपको पता है वो है अर्ग। समझ गए? और इसका फॉर्मूला भी होता है, हाँ होता है, इसका फॉर्मूला भी है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है इसका, हाफ इंटू मास, मास किसका, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है, तो मास भी बॉडी का होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। देखो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट समझो जिसका मास है 5 केजी, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 केजी। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है, जो मोशन में होता है। अभी पढ़ा ना, काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है, जो मोशन में होता है। तो समझो ये 5 केजी का बॉडी मोशन में है, अभी ये मोशन में है, इसकी कुछ स्पीड होगी, इसकी कुछ स्पीड हुई, समझो मान लेते हम इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, समझ गया, 20 मीटर पर सेकेंड हम मान लेते हैं। अभी देखो फॉर्मूला क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। अभी देखो ये मोशन में है, इसकी कुछ स्पीड है, ये ऑब्जेक्ट भी, इसका कुछ मास है, अभी ये मोशन में भी है, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसका कैसे फाइंड करें, हाफ कर दो इंटू उसका मास और उसका वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 इंटू 400, तो यहाँ से आंसर आया आपका 1000। और काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली, काइनेटिक एनर्जी निकली हमारी 1000, 1000 जूल, ऐसा यूनिट 1000 जूल। और सीजीएस यूनिट कब दोगे, जब जो मास है वो किलोग्राम की जगह ग्राम में दिया जाए, और जो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड दिया जाए, तब देंगे आप पर। समझ गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में? फिर से एक बार काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्चुअल टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ऐसी एनर्जी जो बॉडी के पास मोशन की, उसके ही खुद के मोशन की वजह से आती। मतलब जैसे मैं मोशन में हूँ, आप मोशन में हो, तो आपको मोशन में रहने के लिए कौन एक एनर्जी की जरूरत है, आपको मोशन में रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनर्जी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? वही होती है ऐसा बॉडी जो मोशन में है, जो मोशन में है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। अभी मोशन में है तो उसके पास कुछ स्पीड भी होगी, तो जितनी ज्यादा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे फॉर्मूला की मदद से आप चेक भी कर सकते हो। और देखो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका ये यूनिट क्या है, जूल, और सीजीएस यूनिट अर्ग। तो इसका फॉर्मूला हाफ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखो इसका फॉर्मूला मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख भी देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में कितना होगा, देखो ये रफ कर देता हूँ मैं एग्जांपल। देखो देखो इसका ही फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में ऐसा रहेगा, हाफ इंटू एम इंटू जी स्क्वायर, मतलब हाफ एम जी स्क्वायर। ये आपको जहां भी दिखे ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब के डॉट ई। आप इसको के डॉट ई से भी लिख सकते हो, इसको डिनोट भी किया जाता है वैसे तो। देखो डिनोट बाय के डॉट ई, मतलब काइनेटिक, के का काइनेटिक, ई का एनर्जी। समझ गए उसको, काइनेटिक एनर्जी का आता है। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। अपने अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग, देखो फाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ के डॉट ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला बोल सकते हैं, फॉर्मूला। ये कैसे निकला, जो था हाफ एम वी स्क्वायर, ये कैसे निकला, देखो पहले तो वर्क। देखो वर्क भी एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है, तो हम लिख सकते हैं क्या, वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि भाई ये दोनों एनर्जी है तो हम लिख सकते हैं। देखो अभी वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क का हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी का ढूंढना। वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क का फॉर्मूला था एफ एस इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, सही। अभी देखो कॉस थीटा। अभी मुझे बताओ जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा,
काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पास जो एनर्जी होगी वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अभी जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब इस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा। देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं अभी रेस्ट पे, समझो रेस्ट पे, मेरे पास अभी काइनेटिक एनर्जी है नहीं है। अभी प्रोड्यूस कैसे होगी, जब मैं मोशन में आऊंगा। अभी मोशन में कैसे आऊंगा, जब मुझे कोई पीछे से धक्का देगा, फोर्स लगाया, अभी पीछे से फोर्स लगाया तो मैं मोशन में आऊंगा, पीछे से फोर्स लगाया तो मैं मोशन में आऊंगा। देखो ऐसे दिखाया, ऐसे तो मैं मोशन में आऊंगा, इधर ही मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी, इधर भी काइनेटिक एनर्जी होगी ना। समझो धक्का दिया, मेरी मैं मोशन में, काइनेटिक एनर्जी मेरी बड़ी, मतलब अभी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, अभी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी समझो चालू जूल है, मुझे और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन क्या रखनी पड़ेगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या रखनी पड़ेगी, जहां जो डायरेक्शन मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, ये चौक वेस्ट पे, इसको मैंने धक्का दिया, चल भाई तू चल, इसको मैंने धक्का दिया तो ये चला, मूव करने लगा, मूव करने, अभी थोड़ा सा स्लोली मूव कर रहा है, इसको मुझे फास्ट मूव कराना, तो मुझे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में धक्का देना पड़ेगा ना, उसी डायरेक्शन में धक्का देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जैसे आप चल रहे हो स्लोली स्लोली चल रहे हो, पीछे से आपको किसी ने धक्का दिया तो आप फास्ट चल सकते हैं, समझ गए। कोई बॉल है रेस्ट पे, इसको आपने धक्का दिया तो ये चलेगा 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 इधर तक आएगा, स्लो स्पीड में चल रहा है अभी भी, तो आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपने फिर से फोर्स लगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन, यहाँ पे सब बच्चे सिर्फ स्पीड के बारे में देख रहे हैं, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना, यहाँ पे रेस्ट पे था ऐसे फोर्स लगा तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, समझ गए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे वर्क भी लग रहा है, और एंगल कितना है देखो, फोर्स यहाँ से लग रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ है, फोर्स की डायरेक्शन भी वहां ही है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वहां है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, एंगल कितना है उसमें 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ पे कॉस नहीं लिखेंगे, समझ गए। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल हमेशा जीरो रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो हमेशा यहाँ पे, अगर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्टेंस करनी है तो हमेशा यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 0 रहेगा, इसलिए कॉस थीटा यहाँ से हट गया। अभी देखो वर्क इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, हमने फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में देखा था, इसका फॉर्मूला था एम इंटू ए, और ये एस जिसमें से क्या था, एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो वर्क डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं इसको, मास ए एस। अभी मुझे बताओ इसकी जो आपको इक्वेशन पता है क्या, एस इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने मोशन चैप्टर में पढ़ी थी, जो न्यूटन भाई साहब ने दी थी ये इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को देखो, मुझे बताओ ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए मूव ही करता है क्या, मतलब कभी ना कभी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी आता है ना, रेस्ट से वो मूव करता है, रेस्ट से वो मूव करता है ना। अगर किसी हमेशा, मुझे बताओ कॉमन सेंस वाली बात है, काइनेटिक एनर्जी ये बॉडी के पास हर वक्त होती है क्या, सोचो काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास हर वक्त होती है क्या, हर वक्त उसके पास होती है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास हर वक्त होती है नहीं, क्यों, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी कब एग्जिस्ट करती है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, तो ऑब्जेक्ट हर वक्त मोशन में तो नहीं रहता, कभी कभी रेस्ट में भी आता है, कभी कभी मोशन में आता है, तो हर वक्त तो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती। तो हम एक्सप्रेशन फॉर्मूला लगा मतलब फॉर्मूला ढूंढते वक्त हम क्या क्या सपोज करें कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा, बाद में वो मोशन में जाएगा तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट में आएगी, तो पहले वो रेस्ट में रहेगा। तो इस इक्वेशन में देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब u 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी रहेगी, जैसे फोर्स लगेगा वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे रेस्ट में है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हमने मोशन चैप्टर में देख लिया। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, तो पुट कर दो वैल्यू, s की जगह हाफ, यहाँ पे a वैसे का वैसा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अभी देखो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन का स्क्वायर तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, और है आप वैसे का वैसा, ये मैं रख कर दिया, देखो इधर ऊपर देखो
अभी देखो ए टी स्क्वायर। अभी देखो आपको और एक इक्वेशन पता है जो थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए, जो थी v इक्वल टू ए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये भी इक्वेशन हमने देखी थी किसमें, ग्रोशर चैप्टर में। u क्या है अभी, u मैंने बताया बॉडी रेट्स में मान के चलना है, तो u यहाँ पे 0, तो इक्वेशन बनी सिर्फ v इक्वल टू ए टी। अभी दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लो, दोनों साइड स्क्वेयरिंग की तो v स्क्वायर इक्वल टू ए टी का होल स्क्वायर, ए टी का होल स्क्वायर मतलब v स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ए टी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और टी स्क्वायर, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। देखो इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर और टी स्क्वायर है, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर की जगह हम वी स्क्वायर पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर की जगह हम वी स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, हाफ वैसे कैसा, एम वैसे का वैसा, हाफ एम भी वैसे कैसा, सिर्फ ए स्क्वायर टी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर आ गया। तो देखो ये हो गया फॉर्मूला, यहाँ पे आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होती है, तो हमने वर्क के बराबर रखी थी, तो आप इंटू एम वी स्क्वायर। समझिए वर्क और काइनेटिक एनर्जी एक ही है, सिर्फ इनमें कुछ डिफरेंस है जो हमने वर्क के फॉर्मूला में दिखाई और उससे हमको फॉर्मूला में क्या क्या डिफरेंस। जो कॉस थीटा था, थीटा की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ से कॉस थीटा हट गया, और इधर ए की जो इक्वेशन थी उसमें से यू हट गया, वी के इक्वेशन से भी यू हट गया, क्योंकि बॉडी रेस्ट में मान के चलना है, इसलिए हमको लास्ट में सिर्फ यही मिला। समझ गए, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसे निकला। समझ गए, आपको पेपर में आता है ये लिख दीजिए, वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, फिर वर्क का फॉर्मूला, फिर फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से लिखिए, फिर इसकी इक्वेशन यूज करिए और उसमें यू को 0 रखिए, बाद में v इक्वल टू यू प्लस ए टी वो इक्वेशन यूज करिए, इसमें u 0 है, फिर बोथ साइड स्क्वायर करिए और v को पुट कर दीजिए, हो गया। चलो फिर दोस्तों इसी के साथ इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ। लेक्चर नंबर 3 को, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर। चलो चलता हूँ।